सरना धर्म से क्या प्रॉब्लम है कि आपने उन लोगों पर कटाक्ष किया जो कह रहे हैं कि भाई सरना धर्म ही आदिवासियों का मूल धर्म है। मतलब ये कहते हैं मुझ पर मतलब निशाना साधते हैं। कहते हैं कि ये सरना धर्म नहीं मानता है तो जो सरना धर्म को मानता है वही सिर्फ आदिवासी है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो क्राइटेरिया है तो अच्छा है ना कि देश के सारे लोग सरना धर्म मानते जा रहे हैं, उनको भी आप आदिवासी स्वीकार कीजिए। फिर तो महतो लोग जो जंगल एरिया में रहते हैं काफ़ी लोग सरना धर्म को मानते हैं, तो आप उनका क्यों विरोध करते हैं? सबसे बड़ा जो आरोप लगा है लोगों की, देखिए इस विरोध करने में जो लोग सरना धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म अपना लिए हैं, खासकर जो ईसाई धर्म पर उन्होंने कटाक्ष किया, आपके ऊपर भी कहा गया कि भाई वही लोग तो पहले तो आप हमारे धर्म को मानिए और आप ये को करिए, आप तो जो है सरना को मानते नहीं हैं। अब आदिवासियों को मूल धर्म क्या है? सरना धर्म। जब सरना धर्म मूल धर्म है तो सरना धर्म को छोड़कर जो आदिवासी ईसाई बना वो भी धर्मांतरण होगा, और जो हिंदू बना वो भी धर्मांतरण होगा, और जो मुसलमान बना वो भी धर्मांतरण होगा। अभी ये लोग क्या क्या बोलते हैं, जो लोग सिर्फ ईसाई और मुसलमान धर्म को अपनाया है वही धर्मांतरण है, और हिंदू में गया वो धर्मांतरण नहीं है। देश का 89% आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है, देश का सिर्फ 5.4% आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है। तो यही जो 89% को छुपाने के लिए 5% को पूरा उसका गुंबद बनाया जाता है, तिल का ताड़ बनाया जाता है। ये सारा आरएसएस का खेल है, और इसका मूल कारण है ताकि आदिवासी लोग सच्चाई न देख पाए कि कैसे उनका मूल आदिवासी पहचान भारत देश के प्रथम निवासी और मालिक हैं। अब हम लोगों को आपस में मुर्गा जैसे लड़वा के हमारा सारा कुछ को जो है कि छीन लिया जा रहा है। आदिवासियों के लिए खतरा कौन है अभी? आपको क्या लग रहा है कि बाहरी लोग खतरा है या खुद में धर्मांतरण खतरा है? तो आप देख लीजिए ना, आप बताइए, यहाँ जो उजड़ गए लोग, यहाँ इतना आदि सीएनटी एक्ट है, बोलता है कि आदिवासी ज़मीन को दूसरा लोग नहीं ले सकता है। तो यहाँ मुंडा लोग अगर ख़त्म हो गए रांची में, क्या ये धर्मांतरण की वजह से ख़त्म हुए कि बाहरी जनसंख्या आके उसको निगल गया? जब भी आप इस मुद्दे के विरोध कर रहे हैं यार, कई लोग विरोध कर रहे हैं, तब तो आपने लिखा कि आरएसएस के द्वारा आदिवासी इलाकों में वितरित किए गए धर्म का चश्मा पहने हुए आदिवासी बोलते हैं कि सरना धर्म ही आदिवासी धर्म है और आदिवासी होने का मूल प्रमाण पत्र है। तो लीजिए, मुस्लिम भी अपने आप को सरना धर्म घोषित कर दिया है। अब कुड़मी और महतो आदिवासी बनने के लिए बेकार में रैली और धरना कर रहे हैं, आप कटाक्ष कर रहे हैं। अब तो जो है सर्टिफिकेट बनाइए और सरना धर्म बन जाइए। तो सरना धर्म से क्या प्रॉब्लम है कि आपने उन लोगों पर कटाक्ष किया जो कह रहे हैं कि भाई सरना धर्म ही आदिवासियों का मूल धर्म है? नहीं, कोई कटाक्ष इस पर नहीं है। हमने काफ़ी समय में सरना कोड के लिए मांग भी किया, किताबें भी लिखा। मैं उस आर्गुमेंट को काट रहा हूँ। हम हमेशा आपने देखा होगा कि मैं लॉजिक नहीं, मैं लॉजिकल बात करता हूँ। मतलब ये कहते हैं मुझ पर मतलब निशाना साधते हैं। कहते हैं कि ये सरना धर्म नहीं मानता है तो जो सरना धर्म को मानता है वही सिर्फ आदिवासी है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो क्राइटेरिया है तो अच्छा है ना कि देश के सारे लोग सरना धर्म मानते जा रहे हैं, उनको भी आप आदिवासी स्वीकार कीजिए। फिर तो महतो लोग जो जंगल एरिया में रहते हैं काफ़ी लोग सरना धर्म को मानते हैं, तो आप उनका क्यों विरोध करते हैं? मेरा कहना है कि लॉजिकल चीज़ें होनी चाहिए। अगर इसको लेकर संविधान में आप देखिए, संविधान में आदिवासी होने का मतलब, आदिवासी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ तो शेड्यूल ट्राइब है, तो शेड्यूल ट्राइब होने का, चूँकि देखिए आदिवासी होना और शेड्यूल ट्राइब होना दोनों दो बातें हैं। सरकार किसी को भी शेड्यूल ट्राइब तो बना सकती है, लेकिन आदिवासी नहीं बना सकती है। अब वहाँ क्राइटेरिया क्या दिया है? पहला ही क्राइटेरिया देखिए, ट्राइब प्रिमिटिव ट्रेट। प्रिमिटिव ट्रेट का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव ट्रेट का कतई मतलब नहीं होता है सरना धर्म। आदिवासियों का प्रिमिटिव ट्रेट्स क्या है? आदिवासियों का प्रिमिटिव ट्रेट्स है जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का अभी लेटेस्ट डीएनए रिसर्च आया भारत के संदर्भ में। भारत 27,000 सैंपल लिया उन्होंने यही बताया कि सबसे पहले भारत में आदिवासी रहते थे। कौन रहते थे? हंटर एंड गैदरर्स। जो लोग जंगलों में शिकार करते थे, फल फूल खा के इकट्ठा करके जीते थे, वही लोग हैं। तो वही ट्राइबल ट्रेड्स। तो मैं कह रहा हूँ कि आप पता कर लीजिए ना, जो जो लोग, अगर उनका वो ट्रेड्स है वो आदिवासी है, अगर हमारा वो ट्रेड्स नहीं, आज भी हमारे गांव में जाइए कितने हमारे हम लोग। लोग विवाद जो कर रहे हैं वो तो धर्मांतरण को लेकर कर रहे हैं कि भाई जो लोग सबसे बड़ा जो आरोप लगा है लोगों की, देखिए इस विरोध करने में जो लोग सरना धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म अपना लिए हैं, खासकर जो ईसाई धर्म पर उन्होंने कटाक्ष किया, आपके ऊपर भी कहा गया कि भाई वही लोग तो पहले तो आप हमारे धर्म को मानिए और आप ये को करिए, आप तो जो है सरना को मानते नहीं हैं और आप विरोध कर रहे हैं। तो आपका कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि पेशा लागू ही नहीं, इसलिए कि आप तो रूढ़िवादी परंपरा को मान से अलग हो चुके हैं। उसमें कहाँ कोई कोई दिखा दे मुझे पेशा कानून में कि रूढ़िवादी परंपरा ये उसमें उसका रिलेशन सरना धर्म के साथ है। ये सब बकवास कर रहे हैं, जो मान लीजिए समर्थन कर रहे हैं। मान लीजिए नाम नहीं लूँगा, कई लोग ऐसे लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा। उनको बोलते हैं कि वो दूसरे धर्मों को मान रहे हैं,
तब भी वो उनके साथ इसलिए अच्छा है। तो ये जो है कि टिपिकल जो है कि आरएसएस वाला आर्गुमेंट है। देखिए, ये जो धर्म का चश्मा आरएसएस ने पहना दिया, और उनका भी देखिए, वो अपने अनुसार हर चीज़ को डिफाइन करते हैं, शब्दों के अर्थ बदलते हैं, परिभाषाएं बदलते हैं। अब ये देखिए, धर्मांतरण, धर्मांतरण का अर्थ क्या है? धर्मांतरण का अर्थ ये है कि एक धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म को अपनाना। अब आदिवासियों को मूल धर्म क्या है? सरना धर्म। जब सरना धर्म मूल धर्म है, तो सरना धर्म को छोड़कर जो आदिवासी ईसाई बना वो भी धर्मांतरण होगा, और जो हिंदू बना वो भी धर्मांतरण होगा, और जो मुसलमान बना वो भी धर्मांतरण होगा। अभी ये लोग क्या क्या बोलते हैं, जो लोग सिर्फ ईसाई और मुसलमान धर्म को अपनाया है वही धर्मांतरण है, और हिंदू में गया वो धर्मांतरण नहीं है। अब देश में देख लीजिए, देश का 89% आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है, देश का सिर्फ 5.4% आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है, बाकी 1-2% आपको बौद्ध, जैन ये सब में मिलेगा आपको, और मुस्लिम वगैरह में मिलेगा। तो यही जो 89% को छुपाने के लिए 5% को पूरा उसका गुंबद बनाया जाता है, तिल का ताड़ बनाया जाता है, ये सारा आरएसएस का खेल है। और इसका मूल कारण है ताकि आदिवासी लोग सच्चाई न देख पाए कि कैसे उनका मूल आदिवासी पहचान, भारत देश के प्रथम निवासी और मालिक हैं, उसको छुपाने के लिए उनके दिमाग में वनवासी डाला जाए। उनका धर्म, सरना धर्म जो मूल धर्म है, उसको ख़त्म करके उनको बोला ये सनातन हिंदू लोग हैं। उसके साथ साथ उनका जो जल, जंगल, ज़मीन, उनकी स्वायत्ता, उनका इलाका, भाषा, संस्कृति को नष्ट करके उनका सब कुछ छीन के वो पूरा 5वीं अनुसूची इलाका, आदिवासी इलाका को कब्जा करने का षड्यंत्र है। इसलिए मैं कहता हूँ आदिवासियों को अपना आँख खोलिए। अब हम लोगों को आपस में मुर्गा जैसे लड़वा के हमारा सारा कुछ को जो है कि छीन लिया जा रहा है। आदिवासियों के लिए खतरा कौन है अभी? आपको क्या लग रहा है कि बाहरी लोग खतरा है, या खुद में धर्मांतरण खतरा है, या क्या चीज़ खतरा आपको लग रहा है कि जो आदिवासी के लिए जो बार बार कहता है कि भाई आदिवासी खतरा है, उसकी परंपरा खतरा में है, उसकी चीज़ें खतरा में? आपके हिसाब से, इसलिए कि आप इस पर काम कर रहे हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आपके हिसाब से सबसे बड़ा खतरा कौन है? हाँ, तो यही तो हम लोग जहाँ रांची में बैठे हैं, रांची देखिए ना, रांची जो है मुंडाओं का था। यहाँ पे जो है कि 90% गांव मुंडाओं के थे। आज भी आप जो ढूंढेंगे कि जो जहाँ जहाँ बिल्डिंग बन गया वो कौन सा गांव था, मुंडा गांव मिलेंगे। जैसे बरियातू, बरियाहातू, आपका डुरंडा, दुरंगदा, ऐसे मिलेगा। तो आप देख लीजिए ना, आप बताइए, यहाँ जो उजड़ गए लोग, यहाँ इतना CNT एक्ट है, बोलता है कि आदिवासी ज़मीन को दूसरा लोग नहीं ले सकता है। तो यहाँ मुंडा लोग अगर ख़त्म हो गए रांची में, क्या ये धर्मांतरण की वजह से ख़त्म हुए कि बाहरी जनसंख्या आके उसको निगल गया? वो तो सामने है। जमशेदपुर में आदिवासी, आप सुन लीजिए ना, अनुसूचित क्षेत्रों में बाहरी जनसंख्या नहीं होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। आपको बता रहे हैं, जमशेदपुर उसका उदाहरण है। 24 आदिवासियों का गांव था, आज आदिवासी कहाँ चले गए? वही मैं कह रहा हूँ। तो वही आप ये जहाँ जहाँ भी शहरी इलाके हो वहाँ वहाँ संख्या, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कि क्या इन जो हाँ, ये होना चाहिए कि जो संविधान में व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है? संविधान का अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची, 5वीं, उसी के अनुरूप यहाँ शासन चलना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 19 का सब उप अनुच्छेद 5 उसमें बोलता है कि आदिवासियों पर अगर खतरा है तो बाहरी जनसंख्या को आने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए। तो जो भी कानून और संवैधानिक प्रावधान आदिवासियों के लिए, उसको एजीटी लागू कीजिए, सारा समाधान निकल जाएगा। यह धर्मांतरण और बाकी चीज़ हवाबाजी किया जाता है ताकि आदिवासी अपनी मूल समस्या, मूल मुद्दा को ना देख सके।